जोहार। आज बूढ़ाखाप में आलोक स्टील प्लांट को विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए थे। उसके बाद टाइगर जयराम महतो के सेना भी पहुंचे हुए थे और इस आंदोलन में अपना भागीदारी निभाए थे। एक रवि महतो के नाम से उनको गिरफ्तारी भी हुई थी, फिर पुलिस प्रशासन छोड़ भी दी। उसके बाद टाइगर जयराम महतो का जनसभा काफ़ी चल रहा था और उसके बाद डायरेक्ट गोड्डा से इनका गांव रामगढ़ यानी बूढ़ाखाप आलोक स्टील प्लांट में जो एक बच्चा का उसी से कारण मृत्यु हुई, नीरज कुमार महतो, जो आप लोग जानते ही होंगे, उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं टाइगर जयराम महतो। और आज इनसे जानने चाहेंगे कि आज इनका गांव पहुंचे हैं और क्या क्या बातें हुई और क्या आगे की रणनीति है। क्या आपकी ओर से कुछ आवाज़ उठाई जाएगी और क्या किया जाएगा? सबसे पहले जोहार दादा। जोहार। देखिए, बहुत ही मैंने लोकतांत्रिक भारत में काफ़ी दुखद व्यवस्था है कि भारत का संविधान आर्टिकल 21 भी कहता है कि एक इंसान को जीने की स्वतंत्रता है। जीने की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसे कारक उनके जीवन के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन कारकों को, उन समस्याओं को जो बाधित कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करना चाहिए। चाहे अगर छोटी सी नाली भी है, अगर उससे अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, उस समस्या से अगर मानव जीवन प्रभावित होता है तो उस नाली को बंद करने का दायित्व होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आज इस गांव में जो भी समस्याएं हैं रोंगटा कंपनी के माध्यम से, जो कि मैंने जहरीली गैस, धुआं और मैंने कण निकल के सामने आ रहे हैं, जिससे कि जनजीवन की क्षति हो रही है, कहीं ना कहीं दुखद विषय है। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि लड़ाई बहुत कठिन इसलिए होगी क्योंकि कंपनी, इसका मतलब स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूप आज की कंपनियां हैं। और जिस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रकोप होता था, उसी प्रकार वर्तमान में भी कंपनियों का कुछ कुछ प्रकोप है। और वो बहुत भारी राशि देकर स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे या फिर स्थानीय प्रशासन के लोग रहे, उनके मुंह को बंद किया जाता है। लेकिन हम लोग जनता की आवाज़ हैं और ऐसे तो हम हमारी जान जा ही रही है। नीरज बाबू मात्र 8 वर्ष की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए। ऐसे भी तो हमारी जान जा ही रही है। हमारी ज़िंदगी तो बद से बदतर है ही है, तो क्यों ना लड़कर जान जाए तो बेहतर होगी। ज़िंदगी हमारी बद से बदतर है तो हम लोग चाहते हैं कि लड़कर जाए तो थोड़ी बेहतर होगी। तो इसलिए लड़ने से पीछे नहीं हटा जाएगा। हमारी जो मांगे हैं उनके लिए हम लोग जो 16 तारीख को वार्ता कही गई है, हम भी कल रात को ही लगभग 3 बजे गोड्डा से आए और नींद भी हमारी देख सकते हैं, और हम डायरेक्ट यहाँ रामगढ़ को निकले हैं। तो हमारी मांगे, जो गांव वालों की मांग है, वही हम लोग चाहेंगे कि उसका निष्पादन हो, उस पर चर्चा हो और फैक्ट्री अपना एक नियंत्रण में रहे, या तो फिर बंद कर दिया जाए। 2014 में तो उसको बंद करने के बाद कहा ही गया था। उसके साथ 6 फैक्ट्रियाँ बंद भी हुई थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करता है, और जो गाइडलाइन होता है पर्यावरण का उसमें फिट भी नहीं बैठता है वो कंपनी। इसके बावजूद अगर कंपनी चल रही तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ मंत्री के जो जाने माने लोग हैं उन तक पैसा पहुंच रहा होगा। सीधी सी बात है, अगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो उनके आगे पीछे इर्द गिर्द रहते हैं, उन तक जरूर कंपनी का पैसा जा रहा होगा। तो अगर पैसा खाकर लोगों के जीवन को इस प्रकार तहस नहस कर दिया जाएगा तो फिर लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ऐसे भी अपने आप को बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हमारी लड़ाई अपने आप को बचाने की है। तो दादा, आवाज़ आ रही है, बहुत सारी आ रही है कि जो गांव वालों को बोला जा रहा है कि बाहर के लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा, आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा, लोगों को इसे बोला जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों को। तो ऐसा ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है कि जिनका समस्या है वही लोग आंदोलन में शरीक होते हैं। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो लोग विदेशों से भी लोगों ने ट्विटर के माध्यम से अपना समर्थन दिया था कि भारत के किसानों के साथ गलत हो रहा है। तो आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग प्रभावित होते हैं वही लोग आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन में समर्थन कोई भी दे सकता है, कहीं से दे सकता है, मानवता के नाते। आखिर यहाँ मानवता का सवाल है, मानवता नष्ट हो रही है, मानवता शर्मसार हो रही है। तो जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो। इसीलिए मेरा मानना है कि वे लोग अगर उन्हें पैसा मिलता है तो अच्छा बात है, अपना चुपचाप रहें, लेकिन अनर्गल बातें ना करें कि बाहर से लोग आते हैं। आप लोग गांव के हैं, अगर गांव के लोग अच्छा कार्य करते हैं देख ही सकते हैं। आप लोग पता नहीं क्या, जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं शायद ये लोग, हमको लगता है, बाजार से चावल खाते हैं। अगर गांव का चावल खाते तो उनको ऐसा बयान बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो आके देखें यहाँ का चावल पूरी तरह से काला हो चुका है। तो ये लोग बेशर्म लोग हैं जो इस तरह का बयान दिए हैं कि बाहर के लोग आए हैं। जाहिर सी बात है वो गाँव से चावल नहीं खाते हैं। अगर गाँव की पानी पीते हैं, गाँव का अगर भोजन करते हैं, तो कोई भी गाँव का व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं कर सकता है कि बाहर के लोग, जबकि उन्हें स्वागत करना चाहता है बाहर के लोगों का कि उनके सुख दुख में खड़ा होने के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं वे लोग कहीं ना कहीं बड़े लोग हैं, थोड़ा सा पूंजीपति लोग हैं। तो इसलिए उन्हें आभास नहीं हो रहा कि गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो यहीं रहन वहन, जिनका जीवन मरण है, उनके साथ क्या बर्ताव और व्यवहार हो रहा है। दादा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इस क्षेत्र के, उनके ऊपर इन पे कभी मिलने ना वार्ता ना इनके पक्ष में बात नहीं रख रहे हैं।
देखिए मैक्सिमम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आखिर एक बात बताइए, इस कंपनी को 2014 में ही बंद करने का आदेश है, उसके बावजूद अगर कंपनी टिकी हुई है, आज 9-10 साल फिर होने को हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत दूर तक इसको फाइनेंस डील किया गया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा बाबू की कोई कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मैंने पब्लिक के सपोर्ट में खड़ा हो जाए। और विधायक की तो बात ही छोड़ दी, लग मुख्यमंत्री तक का यहाँ डील होता होगा। 10 साल से जो कंपनी बंद होनी चाहिए थी, वो अगर 10 साल तक जिंदा है, चल रही है, अभी मनमानी ढंग से चल रही है, मानव जीवन को तहस-नहस करके चल रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी सेटिंग हुई है। तो ठीक है, उनके पास सत्ता है, लेकिन हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास संविधान के पन्ने हैं, आर्टिकल 21 है, और 21 का मतलब होता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। उसका मतलब स्पष्ट है कि अगर हमारा जीवन आपके क्रियाकलापों से बाधित हो रहा है, तो उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। दादा आप आए, आप गांव में आए, कैसा लगा यहाँ का जो यहाँ तो देखें कि कन-कन में मने चारों तरफ काला ही काला है, धुआं ही धुआं है। यहाँ लोग रह कैसे ले रहे हैं, जी कैसे रहे हैं इस वातावरण में, यही सोचनीय विषय है। चावल अभी दिखाए हैं, देखकर तो हम लोग को डर लग रहा है कि ये लोग खा कैसे रहे हैं इस चावल को। यानी किस परिस्थिति में ये लोग अपना जीवन का यापन कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, इसका तो कोई सुनवाई नहीं। ना कहाँ भारत का संविधान और कहाँ मानव अधिकार, कोई तो सुनने वाला नहीं है। यहाँ रास्ते में आ रहे थे, देख रहे हैं अगल बगल बहुत सारे पक्षी डेड पड़े हैं, और जब चर्चा की ऐसा क्यों है, तो बोला कि नहीं कंपनी का ही वही काले धुएं का असर है। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके प्रशासनिक और विधायिका, कार्यपालिका, सब न्यायपालिका हस्तक्षेप करते हुए इसे बंद कर देना चाहिए। ऐसी कंपनी को, ऐसी कंपनी कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए मौत का फरमान लेकर आ रही है। ऐसी कंपनियों को चलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आप चंद लोगों को मैंने अमीर बनाने के लिए, चंद लोगों को पैसा कमाने के लिए किसी के जान के साथ नहीं खेल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग 16 तारीख को वार्ता की बात कही गई है, और बहुत मैंने साहस का भी परिचय दिया है हमारी माताओं ने, क्योंकि चूँकि भय का माहौल था, प्रशासन दबाव बना रही थी, इसीलिए माताओं ने खुद डिसाइड किया था कि जो भी लड़का लोग आते हैं वे लोग दिन में ही रहेंगे, रात को कोई नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी प्रशासन का मतलब अब ये मत समझिएगा कि वो जनता की रक्षा करती है, वो कंपनियों की दलाली करती है। वो किसी को भी रात के अंदर में मार सकती है, पीट सकती है, किसी को ठिकाने लगा सकती है, किसी को मैंने मार के वो दफन भी करवा सकती है। प्रशासन इतना गिर चुकी है। तो इसीलिए माताओं ने खुद कहा कि दिन में आप लोग आते हैं समर्थन के लिए, धरना में बैठिए, लेकिन रात को फिर जितना लड़का लोग, पुरुष लोग चले जाइए, रात को माताएं ही रहती हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना डर का माहौल है ये। तो इसीलिए हमारा मानना है, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जो परिणाम होगा उसका हम लोग परिणाम की चिंता नहीं किए हैं, ना करेंगे।